हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट होम, है ना। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 8। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे? चैप्टर 8, और जिसका नाम है फ्रिजिड जोन। किस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज हम? फ्रिजिड जोन। तो आपको इस पेज पे बहुत सारा कुछ दिख रहा है। ये है स्नोई वुल्फ। ये क्या है? इस एनिमल का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ जल्दी से कि क्या है ये, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फ्रिजिड जोन की लोकेशन क्या है, फ्रिजिड जोन में कौन से एनिमल रहते हैं, फ्रिजिड जोन में कैसी प्लांट लाइफ है, या वहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी होती है, या वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है। और एक नेचुरल फेनोमेना जिसका मैं फ़ोटो आपको बिल्कुल अभी दिखाने वाली हूँ, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल जैसे किसी ने पेंट किया हो, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। क्लियर होगी बात? तो आज हम कम्प्लीटली किसके ऊपर बात करेंगे? फ्रिजिड जोन। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा फ्रिजिड जोन की एक्सटेंट क्या है, एनिमल कौन से हैं, क्लाइमेट कैसा है, प्लांट लाइफ कैसी है और ह्यूमन लाइफ कैसी, ठीक है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, पूरा देखें, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर से कंटिन्यूस आज 8 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, पर ये डायग्राम हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं ना। तो क्या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो ये रहा हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ पर होता है साउथ पोल, और यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल। यहाँ साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल। क्लियर हो गई बात? तो आज हम जिस जोन को पढ़ने वाले हैं, येलो कलर में ये जो जोन आपको दिख रहा है, जिसको अब मैं रेड कर रही हूँ, ये जोन क्या है? आपका फ्रिजिड जोन है। क्लियर हुई बात? ये पूरा येलो जोन किस जोन के अंदर आता है? ज़ीरो जोन के अंदर आता है। अगर कोई पूछता है इसकी डिग्री क्या है, तो क्या बोलोगे बच्चा? 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ बोले तो कहाँ पर होता है? यहाँ इस वाले पॉइंट पे होता है ना। और यहाँ पर होता है 90 डिग्री, देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर होता है, ऐसे यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री 66 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ में, 66 अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, ये क्या है? फ्रिजिड जोन की लोकेशन है, ठीक है। अब हमने लोकेशन देख लिया, अब हम देखेंगे मेरा जो वीडियो है जिसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बताया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि एक्सियल टिल्ट क्या होती है, ऑर्बिटल टिल्ट कितनी है अर्थ की, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेटा इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, उस डायग्राम में कैसे बनाया था मैंने? ऐसे सीधे सीधे, है ना। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, सारी चीज़ें स्ट्रेट बनाई थी, पर एक्चुअल में हमारी अर्थ कैसी है बेटा? स्ट्रेट ना होके थोड़ी सी टिल्टेड है। कैसी है? टिल्टेड है। तो अगर अर्थ टिल्टेड रहेगी, कैसी रहेगी? अर्थ टिल्टेड रहेगी। तो टिल्टेड रहने से क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक्सट्रीम की बात करें, किसकी बात करें? एक्सट्रीम की, नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इससे एक मेजर प्रॉब्लम होती है। क्लियर होगी बात? ये जो इक्वेटर है, ये अभी मैंने कैसे बनाया था? इस अर्थ में कैसे बनाया था? ऐसे सीधे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर, तो ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, ये रहा हमारा एंटार्कटिक सर्कल, और ये रही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये बीच में इक्वेटर है ना। तो देखो सन की जो लाइट होती है वो यहाँ पर हमेशा कैसी पड़ेगी बेटा? स्लैंटिंग। कैसी पड़ेगी? स्लैंटिंग। और ये जो ये बता रहा है ये डायग्राम कि जो सन की भी लाइट जो स्लैंटिंग भी पड़ने वाली है, वो भी एक बार में, मतलब 6 मंथ तक सिर्फ एक ही पोल को मिलने वाली है। किसको मिलने वाली? एक ही पोल को मिलने वाली। क्योंकि अगर हमारी अर्थ स्ट्रेट होती तो हो सकता है दोनों पोल को मिल जाती, पर हमारी अर्थ कैसी? स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है। तो एक पोल को तो 6 मंथ का यहाँ पर क्या मिलेगा? डे मिलेगा। अर्थ कितनी भी राउंड होती जाए, पर 6 मंथ तक यहाँ पर क्या रहेगा बच्चा? डे। ये डे कहाँ पर है अभी? नॉर्थ पोल में, ठीक है। ये देखो पूरा फ्रिजिड जोन काय के अंदर आ रहा है। डे अर्थ कितनी भी यहाँ से राउंड होती जाएगी, रोटेट होती जाएगी, पर यहाँ पर 24 आवर आपको क्या मिलेगा? डे मिलेगा, है ना। इवन मिडनाइट सन भी देखने को मिल जाएगा, रात के 12 बजे भी आपको सूरज देखने को मिल जाएगा। और ये जो दूसरा पार्ट रहा साउथ पोल, यहाँ पर आपको 6 मंथ की नाइट मिलेगी। क्या मिल जाएगी? 6 मंथ की नाइट। क्यों मिलेगी 6 मंथ की नाइट? क्योंकि अर्थ कितना भी रोटेट कर जाए, सन की मैक्सिमम जो लाइट होगी वो इसको टच करके निकल जाएगी
पर कभी भी इस पोल को टच नहीं कर पाएगी, पर सिर्फ कब, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के बाद सीज़न फिर चेंज होंगे। सीज़न वाले चैप्टरों का बहुत अच्छे से देखना, अगर नहीं पता है तब क्या होगा, इस पोल को लाइट मिलने लगेगी और इस पोल पे डार्कनेस हो जाएगी 6 मंथ के लिए। ऐसा ही होता है बिकॉज ऑफ एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ। अगर अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, एक डेडिकेटेड वीडियो 6 मंथ डे और नाइट पे मैं बना दूँगी। क्लियर होगी बात? तो अभी रफली कुछ तो समझ में आया होगा ना कैसे 6 मंथ का डे है ना। यहाँ पर कोई नाइट नहीं होगी और यहाँ पर कोई डे नहीं होगा। ये वाले पार्ट जहाँ पर सनलाइट दिख रही है, अर्थ का वो पार्ट जिसमें सनलाइट रिसीव हो रही है उसको क्या बोलते हैं, डे। और वो पार्ट जो सनलाइट से पीछे की तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, नाइट। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू। क्लियर होगी बात? सो till now we have seen 2 diagrams. I hope that particular part is very clear to you. If not, please write in comment section. हम एक बार और पूरा सेपरेट 5-7 मिनट का वीडियो उसी के ऊपर बना देंगे, है ना। पर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए बेटा, आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सारी चीज़ें जानने की, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रिजिड जोन कौन सा चैप्टर है, 8। मैंने आपको बता दिया लोकेशन कहाँ पर है। अगर हम नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन की बात करें तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल 90 डिग्री तक, और सदर्न फ्रिजिड जोन में कहाँ तक होगा, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्रिजिड से, तो छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा, फ्रोजन जहाँ पर फ्रीज हो, आइस हो, है ना। तो ये ऐसे पार्ट हैं अर्थ के जहाँ पर कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा, बर्फ़ जमी होती है। अंटार्कटिका का याद है ना, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अंटार्कटिका इज़ नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। वाई सो? बिकॉज इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ऐसे ही फ्रिजिड जोन का मैक्सिमम पार्ट है वो फ्रोजन रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बर्फ़ की बहुत मोटी सी चादर होती है जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रोजन कॉन्टिनेंट्स, है ना। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, है ना। और ये कहाँ पर आता है, सदर्न फ्रिजिड जोन में आता है। क्लियर होगी बात? कहाँ पर आता है बच्चा लोग, सदर्न फ्रिजिड जोन के अंदर आता है। सो अंटार्कटिका मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जहाँ लास्ट चैप्टर में जहाँ पर मैंने हॉट डेजर्ट पढ़ाया था कि अंटार्कटिका इज़ द बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट, है ना। कोई पूछता है बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट क्या है, तो बताओगे अंटार्कटिका। बिगेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा, ठीक है। और अगर कोई पूछता है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, तो भी कौन सी होगी, एंटार्क्टिका। कोई पूछता है वाइट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो भी क्या आंसर होगा, एंटार्क्टिका। मैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर में पूछ सकती हूँ, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरे टाइम सब फ्रोज़न होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फ्रोज़न कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं कि फ्रिजिड जोन के अंदर क्या क्या आता है। तो क्या आता है, कनाडा आता है, अलास्का आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आती हैं, ग्रीनलैंड आता है, आइलैंड आता है, साइबेरिया आता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, कहाँ पर आती हैं, फ्रिजिड जोन के अंदर आती हैं। पोल्स पे बहुत ही स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया, स्पार्शली मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है बच्चा लोग। अभी मैं टेम्परेचर बताऊंगी तो तुम लोग हैरान ही रह जाओगे, इतना कम, हम तो इतनी ठंडी में रह ही नहीं पाएंगे। पर यहाँ पर लोग रहते हैं तो काय के लिए पर्पज़ से रहते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए और एक्सपीडिशन के लिए, नई रिसर्च करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, कुछ जानने के लिए वहाँ पर लोग रहते हैं। और स्पेशली कहाँ की, अंटार्कटिका की। अगर हम आर्कटिक फ्रिजिड जोन की बात करें या नदर्न हेमिस्फीयर के फ्रिजिड जोन, वहाँ तो फिर भी पॉपुलेशन मिलेगी आपको। अंटार्कटिका में तो सिर्फ आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, और वो क्यों रह रहे हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट द मैप ऑफ फ्रिजिड जोन। ध्यान से देखना। सो हियर इज द मैप ऑफ व्हाट, फ्रिजिड जोन। देखो फ्रिजिड जोन दिख रहा है ना, ये तो रहा पूरा अंटार्कटिका। ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट क्या है बेटा लोग, अंटार्कटिका है। क्लियर होगी बात? फिर अंटार्कटिका के बाद अगर हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर, ये अंटार्कटिका तो कहाँ पर आ गया, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। अंटार्कटिका कहाँ है, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। अब मैंने नदर्न हेमिस्फीयर को थोड़ा सा जूम किया है, सदर्न को थोड़ा सा छुपा दिया है। ये सारा पार्ट किसके अंदर आता है, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन के अंदर आता है। तो देखो ये तो आपको पता ही है, नॉर्थ अमेरिका में ये क्या है, कनाडा, ये रहे ग्रीनलैंड, यहाँ पर आती हैं आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, और ये बहुत बड़ा क्या है, रशिया है ना। तो जो एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोप में भी आता है रशिया का कुछ पार्ट, तो ये तो हो गया बेटा रशिया। यहाँ पर आएंगे आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ये आपका आइलैंड ग्रीनलैंड, और ये रहा कनाडा। तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन, कनाडा में भी बहुत सारे, इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं जॉब करने के लिए कनाडा
एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है कि लोग रह ही ना पाए। पर इसी का अपोजिट होता है, कहाँ पर होता है बेटा, इसी का अपोजिट कहाँ पर होता है बच्चा, एंटार्क्टिका में। कहाँ पर होता है, एंटार्क्टिका में। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी होती है, इतनी हार्श कंडीशंस है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा क्या, पॉपुलेशन है ही नहीं। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोगों के मन में एक क्यूरोसिटी आना चाहिए, ऐसा क्यों मैम, फ्रिजिड जोन की लोकेशन वही है 66 से 90, 66 से 90, पर क्यों आर्कटिक सर्कल में लोग रहते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल में इतना ज़्यादा रहना मुश्किल होता है। ऐसी क्यूरोसिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर किसी को आंसर पता है तो बहुत ज़्यादा गुड है, वो बच्चा मुझे क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाएगा। अगर नहीं पता है तो मुझे भी बहुत बाद में पता चला था बच्चा, ये इतना कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको पता नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि मैम हमको ये पता करना है कि क्यों ऐसा है कि आर्कटिक सर्कल में लोग रहते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल में लोग नहीं रहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर फिर भी ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम क्यों है, तो ये आपको जानना चाहिए, इतनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जिस भी बच्चे को इस बात में प्रॉब्लम आए वो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं उसके ऊपर एक छोटू सा 2-3 मिनट का वीडियो बना दूँगी। क्लियर है? हमने लोकेशन देख ली, अब हम देखने वाले हैं यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि बहुत ज़्यादा हार्श होता है। क्यों? क्योंकि ये एरिया स्लैंटिंग रेज रिसीव करता है। कैसे रिसीव करता है? स्लैंटिंग रेज, ये मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया है ना। समर में ही, सिर्फ समर सीज़न में ही यहाँ पर सन दिखता है, और वो समर सीज़न सिर्फ कितने मंथ का होता है, 2 to 3 मंथ का होता है। विंटर तो इतनी ज़्यादा सर्व होती है कि टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है, -40 तक। हमारे, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर अगर 10 डिग्री भी टेम्परेचर पहुँचता है तो हमको इतनी ठंड लगती है कि अरे स्कूल नहीं जाना, घर में ही रहना है, स्कूल की टाइमिंग लेट हो जाती है, बहुत स्वेटर शॉल सब पहन लेते हैं फिर भी हमको ठंड लगती है। पर वहाँ सोचो बच्चा, ये सिर्फ 10 की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर -40 में चला जाता है टेम्परेचर। 0 डिग्री पे तो बर्फ़ जम जाती है बच्चों, -40 में चला जाता है। रेनफॉल यहाँ पर बहुत कम होती है, 15 to 30 डिग्री सेंटीमीटर ही होती है। और अंटार्कटिका में तो कितने सालों से रेन हुई ही नहीं है, तभी हम उसको सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, समर में जब स्नो मेल्ट हो जाती है तो स्नो के भी सिर्फ जो कैप्स होती हैं, कैप्स बोले तो ये जो माउंटेन है तो इसका ये वाला जो पार्ट है बस ये थोड़ा बहुत मेल्ट होता है और नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जो लाइट है वो इतनी वीक है बच्चा लोग, इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर है कि वो लैंड को पूरी तरह गर्म ही नहीं कर पाती। तो बर्फ़ कैसे पिघलेगी, बर्फ़ पिघल ही नहीं पाती है, इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ड्यूरिंग समर देयर इज़ कंटिन्यूस डे लाइट एट इवन मिडनाइट। अब जब समर सीज़न, भले ही वो समर सीज़न कहाँ पर चले, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले या भले ही वो सदर्न हेमिस्फीयर में चले, जिस भी रीजन में समर सीज़न चल रहा होगा वहाँ कंटिन्यूस 6 मंथ क्या मिलेगी आपको, डे लाइट है ना। इवन मिड नाइट में भी आपको क्या मिल जाएगा, सन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ पर सन देखने को मिल रहा है बेटा मिडनाइट तक, तो यहाँ पर क्या होगी, कंटिन्यूस डार्कनेस होगी। ठीक है, ये मैंने आपको उस डायग्राम में भी बता दिया। अब जून की अगर हम बात करें तो जून में नदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन होता है, कहाँ पर, नॉर्थ पोल पे। कहाँ पर बेटा, नॉर्थ पोल पे, नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल पे। और 6 महीने की रात होती है साउथ पोल पे। ठीक है, वैसे ही ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, कब रिवर्स हो जाती है, दिसंबर में। दिसंबर में क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ, दिसंबर में व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ दिसंबर, सिचुएशन रिवर्स हो गई। अब साउथ पोल को क्या मिलेगा, डे, और नॉर्थ पोल को क्या मिल जाएगी, नाइट। अब यहाँ पर स्काई में हमको एक सुंदर सी ब्यूटीफुल लाइट मिलती है, मैं अभी आपको फोटो में दिखाने वाली हूँ, जिनको हम अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बहुत ही सुंदर दिखती है भैया, तुम लोग को भी बहुत अच्छी लगेंगी। ये नेचुरली अक्योरिंग ब्राइट लाइट्स हैं जो यूजुअली आपको नाइट में दिखती हैं। कहाँ पर दिखती है, सिर्फ पोलर रीजन में, हमारे इंडिया में तो हमको कभी दिखने वाली नहीं है ना। और ये लाइट्स क्यों होती है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि कहाँ से आ रहे हैं बेटा, सन से आ रहे हैं, वो कोलाइड करते हैं, टकरा जाते हैं, किससे, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जैसे ही वो टकराते हैं तो हमको ब्यूटीफुल सी ब्राइट लाइट को दिखाते हैं। क्लियर होगी, मैं आपको फोटो में दिखाने वाली होती हूँ वो क्या चीज़ है। ठीक है,
अब आप पूछोगे कि मैडम ऐसा क्यों, पोल्स पे क्यों दिखते हैं, वो सन की लाइट तो हर जगह आती है, इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा आती है, वहाँ दिखना चाहिए। तो बेटा ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं पता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो दोनों पोल्स पे थोड़ी सी कम पड़ जाती है। ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, ये हमको बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखती है, पर ये थोड़ी सी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कम होती है। तो जो सन से निकलने वाली फ्लेयर हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं। क्लियर होगी बात? देखो ये दिख रहा है ना, जैसे MS हुसैन ने कोई पेंटिंग्स बना दी हो, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये क्या है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस हम इनको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका नाम है अरोरा बोरियोलिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में इनका नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। एक बार बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दिख रही है ना ये ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट्स, दिखिए। तो यही ब्राइट लाइट्स को हम क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। सो अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस का आपकी बुक में भी बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्लांट लाइफ की। ठीक है, हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ की प्लांट लाइफ। तो बेटा बर्फ़ के ऊपर तो पेड़ लग नहीं सकते, मतलब, और बर्फ़ पिघलती सिर्फ 2-3 महीनों के लिए है, तो यहाँ पर ट्री होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, ट्रीज़ तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? शर्ब्स होती हैं जिनका नाम है मॉसेज, लिचन्स, ग्रास। ठीक है, कुछ फ्लावर बियरिंग प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कुछ बेरी बियरिंग प्लांट्स भी होते हैं, जैसे ब्लूबेरीज होती हैं यहाँ पे, कैनबेरीज होती हैं, वाइल्ड करेंट्स होते हैं, है ना। और कुछ इनहेबिटेंट्स, वहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पर वेजिटेबल भी ग्रो कर लेते हैं, जिनका ग्रोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा ना हो, 1-2 महीने में ग्रो करके हम कट कर सकें, वही पेड़ और पौधे यहाँ पर मिल सकते हैं। पेड़ तो मिलेंगे ही नहीं, मतलब ट्रीज़ तो यहाँ पर होंगे ही नहीं, तो मतलब प्लांट लाइफ यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगी। सो कम टू एनिमल लाइफ। हमने देखा क्लाइमेट कैसी है, प्लांट लाइफ कैसी है, अब हम देख रहे हैं एनिमल कौन से होते हैं। ठीक है, ये देखो स्नोई आउल कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ फ्यू एनिमल्स रहते हैं बेटा। देखो क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी हार्श है कि यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल बेल्ट जैसे बहुत सारे एनिमल्स तो मिलेंगे नहीं, है ना। सो यहाँ पर हमको क्या क्या मिलता है बेटा? रेंडर का तो डायग्राम आप लोगों ने पहले देख लिया। कैरिबो, बियर, फॉक्स, हेयर, एरमाइन, मस्क, ऑक्स। कैरिबो, बियर, फॉक्स, हेयर, एरमाइन, मस्क, ऑक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बर्ड की बात करें तो आर्कटिक टर्न मिलती है और स्नोई आउल मिलता है। ठीक है, और इन लोगों ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रखा है इस क्लाइमेटिक कंडीशन में? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो थिक वाइट कोट की तरह होती है, फर की तरह काम करती है इनकी बॉडी पे, है ना, कोट की तरह काम करती है, जो इनकी जो मोटी थिक स्किन, वाइट स्किन होती है। तो जिस वजह से ये वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, जैसे जैसे स्नो मेल्ट होती जाती है ना, इनके फ़र का कलर भी देखो कितना नेचर ने सबकी तरफ ध्यान दिया है, कि नेचर ने सोचा है कि जब वाइट रहेंगे, पूरा स्नो रहेगी, तो इनको अपने आप को बचाने के लिए इनको कैसा बनाया है? वाइट बनाया है, कि इजीली कोई इनका शिकार ना कर पाए। जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो उनका खुद से जो उनके फ़र होता है उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा? ग्रेइश ब्राउन हो जाता है। कैमल फ्लेज का मतलब ये होता है, एक साइंस का टर्म है, जहाँ हमारी बॉडी में अपने कलर को चेंज करने की पावर हो। जैसे वो है ना कैमलियन, गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है, वैसे यहाँ पर भी जो भी आर्कटिक लाइफ है, आर्कटिक में एनिमल लाइफ है, एंटार्कटिक में एनिमल लाइफ है, उनको भी मिला हुआ है कि वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, है ना। और अगर हम बर्ड, आर्कटिक टर्न, स्नोई आउल, मस्क ऑक्स, एरमाइन, हेयर के अलावा यहाँ पर बहुत सारी फिशेस मिलती हैं, जैसे वेल, सील्स, वेलरूस टाइप की बहुत सारी यहाँ पर फिश मिलती हैं। क्लियर होगी बात? तो ये रही यहाँ की एनिमल लाइफ। अच्छा सुनो, मैंने इस वीडियो में है ना, वैसे तो मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाने की कोशिश करती हूँ, पर किया नहीं है, डायग्राम दिखाए नहीं है, तो प्लीज़ 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 एक बार देख लेना, एक गूगल करके कैरिबू कैसे दिखता है, एरमाइन कैसे दिखता है, मस्कॉक कैसे दिखता है, या जो ये है आर्कटिक टर्न है कैसे दिखता है। प्लीज़ बच्चों एक बार गूगल करके सारे डायग्राम्स देख लेना, सारे पिक्चर्स देख लेना। क्लियर है? डायग्राम सॉरी पिक्चर्स। आफ्टर प्लांट लाइफ हम कहाँ पर आ गए हैं? ह्यूमन लाइफ पर। अब मुझे बताओ, इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतना कम टेम्परेचर है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी? राइट इन कमेंट सेक्शन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी कि बहुत कम होगी? राइट इन कमेंट सेक्शन।
बहुत कम होगी। लाइफ इज़ वेरी हार्श, वेरी डिफ़िकल्ट हेयर। -40 में जहाँ टेम्परेचर पहुँचेगा बच्चा, वहाँ लाइफ ईजी नहीं हो सकती। आर्कटिक में मैंने वही क्वेश्चन पूछा है, वो ज़रूर पूछे। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को उस क्वेश्चन को पूछना चाहिए। आर्कटिक में कौन रहते हैं बेटा? यहाँ पे इन्यूट्स रहते हैं। आर्कटिक में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? इन्यूट्स बोलते हैं। उन लोगों ने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया, अपने आप को ऐसा बना लिया कि वो हार्श कंडीशन में भी रह पाते हैं। उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री तो है ही नहीं कि वहाँ साबुन बन रहे हैं या शैम्पू बन रहे हैं या ब्रेड की फैक्ट्री है। तो वो लोग कैसे करते हैं? हंटिंग करते हैं और ट्रैपिंग करते हैं। एनिमल की हंटिंग और ट्रैपिंग करते हैं, ठीक है। उन और हर्डिंग करते हैं किसकी? रेंडर को वो अपने घरों में पालते हैं, उनकी हर्डिंग करते हैं और हंटिंग और ट्रैपिंग करते हैं एनिमल्स की। यही उनका मेजर ऑक्यूपेशन है, यही काम वो लोग करते हैं। कुछ फ़िश को पकड़ लेते हैं जैसे सैल्मन, आर्कटिक कर, और जो कि उनको इजीली कोस्टल एरिया में मिल जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो ये जो इन्यूट्स हैं, इन इन्यूट्स को पहले क्या कहा जाता था बेटा? एस्कीमोस। और ये जो एस्कीमोस होते हैं, इनके घर कैसे होते थे? इग्लूस। जो सिंचन देखा होगा ना, जो कोई बच्चा सिंचन देखता होगा उसको पता होगा, जब सिंचन के घर में बर्फ़ गिरती है तो उसके पापा और सिंचन मिलके ऐसे बर्फ़ का घर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्फ़ के घर को इग्लूस, ठीक है। तो वैसे ही जो एस्कीमोज या जो इन्यूट्स हैं, जो इन्यूट्स जिनको आज हम बोलते हैं, पहले एस्कीमोज बोलते थे, वो लोग भी काय में रहते थे? इग्लूज में रहते थे। अ हाउस मेड बाय स्नो इज नोन एज इग्लूज, ठीक है। इनके पास बोज होते हैं, एरोज होते हैं, जो कि या तो ये लकड़ी से बनाते हैं या जो वेल फिश होती है उसकी बोन से बनाते हैं। क्लियर होगी बात? और इनके पास एक स्मॉल बोट होती है जिसका नाम है कयाक्स। क्या है? कयाक्स। इनके पास एक बोट होती है जिससे फिशिंग वगैरह करने जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कयाक्स। क्लियर होगी बात? मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते। जो भी प्रॉब्लम आती है, मैम आप बहुत ज़्यादा जल्दी बोल देते हो, धीरे बोलते हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हो, आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो अब हम चैप्टर के एंड की तरफ आ गए हैं। कितनी अच्छी बात है ना? ख़त्म हो रहा है मैडम फटाफट चैप्टर। पर अब इन लोगों के एस्कीमोस की, इन्यूट्स की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। कैसे? कि अब ये लोग बहुत ज़्यादा हारपून्स का यूज़ नहीं करते हैं, अब ये काय का यूज़ करते हैं? राइफ़ल का यूज़ करते हैं, है ना। पहले हारपून से ही एनिमल्स की हंटिंग वगैरह करते थे, पर अब इन लोगों के पास भी राइफ़ल आ गई है ना। पहले ये काय में रहते थे बच्चे लोग? इग्लूज़ में। वो घर जो काय से बना होता था? आइस से बना होता था। पर अब इनके पास परमानेंट वुडन सेटलमेंट्स हैं। तो जैसे हमने इन्यूट्स की बात की, वैसे ही लैब्स भी हैं। लैब्स कहाँ के नेटिव हैं बेटा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। मैंने आपको मैप में दिखाया है ना। समोएट्स, याकुट्स कहाँ, चक्कीस कहाँ के? साइबेरिया के हैं याकुट्स, चक्कीस और समोएट्स, है ना। ये कहाँ के हैं बेटा? साइबेरिया के। ध्यान रखना, लैब्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? स्कैंडिनेविया। लैब्स स्कैंडिनेविया, समोएट्स, याकुट्स, चक्कीस, साइबेरिया। और अब ये लोग हारपून्स का यूज़ नहीं करते हैं, इनके पास परमानेंट सेटलमेंट है। तो यहाँ पर होता है चैप्टर खत्म। वीडियो को पूरा देखा। अब मैं एंड में बोलने से क्या मतलब है ना? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना।